ये कहानी दो लोगों के बारे में है जिनके पास एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से वे किसी के भी सपने में घुस सकते हैं। यह मशीन उन्हें उस व्यक्ति के अवचेतन तक पहुंचने की क्षमता देती है। वे अपनी पूरी टीम के साथ इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं और किसी के सपने में प्रवेश करके उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे कभी उस व्यक्ति के दिमाग से महत्वपूर्ण जानकारी चुराते हैं तो कभी उसके दिमाग में नए विचार डालते हैं। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें लंबे समय तक सोने की आवश्यकता होती है, इसलिए वे खुद भी और जिस व्यक्ति के सपने में घुसने वाले होते हैं उसे भी स्लीपिंग ड्रग्स देते हैं। सपनों की दुनिया असली दुनिया की तुलना में बहुत धीमी गति से चलती है। उदाहरण के लिए, अगर असली दुनिया में 10 घंटे का समय बीतता है, तो सपनों की दुनिया में ये समय एक हफ्ते के बराबर होगा। लेकिन कहानी का मुख्य किरदार कॉप सिर्फ एक सपने में काम करना बंद नहीं करता। वह सपनों के कई स्तर बनाता है ताकि उसे और भी ज़्यादा समय मिल सके। दूसरे लेवल के सपने में असली दुनिया के 10 घंटे सपने की दुनिया में 6 महीने बन जाते हैं। अगर वे तीसरे लेवल के सपने में जाते हैं तो वही 10 घंटे 10 साल के बराबर हो जाते हैं। तीसरे लेवल के बाद एक ऐसा स्थान आता है जिसे लिम्बो कहते हैं, जहां असली दुनिया के 10 घंटे 100 साल के बराबर होते हैं। लिम्बो से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि जो व्यक्ति वहां जाता है उसका दिमाग कोमा में चला जाता है। इसलिए हर सपने के लेवल से बाहर निकलने के लिए झटके की जरूरत होती है। झटके जितने तेज होंगे उतनी जल्दी व्यक्ति सपना छोड़कर जाग जाएगा। अगर उन्हें हर स्तर से बाहर निकालने के लिए झटका नहीं मिला तो उनका दिमाग सपनों में फंसा रह जाएगा और असली दुनिया में उनका शरीर बेकार हो जाएगा। कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे से होती है, जहां कॉप अपने आप को दो बच्चों के सामने पाता है। ये दोनों बच्चे उसके हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और कॉप को पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं जिसका नाम साइको है। साइको कॉप को देखते ही कहता है, मैंने तुम्हें देखा है और शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि कॉप और साइको दोनों ही जवान हैं। कॉप साइको को यह समझा रहा होता है कि अपने दिमाग और सपनों की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। इसी समय कॉप एक व्यक्ति के दिमाग से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा होता है। कॉप के साथ उसका साथी आथा भी है। तभी अचानक एक लड़की, जिसका नाम मेल है, वहां आती है। मेल कॉप की पत्नी थी, जो अब मर चुकी है। कॉप उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वे सभी सपने में होते हैं और सपने के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन मेल को डिज़ाइन नहीं किया गया था, वह कॉप के दिमाग की रचना थी। कॉप उसे देखकर समझ जाता है कि उसका दिमाग उसे प्रभावित कर रहा है। वह मेल को लेकर वहां से जाने लगता है और उसे बांधकर नीचे उतर जाता है। इसके बाद कॉप अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करता है। वह एक लॉकर के पास जाता है और वहां से एक पार्सल निकालता है। जैसे ही वह इसे खोलने वाला होता है, मेल फिर से वहां आ जाती है। इस बार उसने आथा को पकड़ रखा होता है। मेल अपने साथ साइको को भी ले आई है और उसे पूरी सच्चाई बता दी है। साइको अब कॉप से पार्सल मांगता है। कॉप उसे पार्सल दे देता है, लेकिन मेल आथा को मार देती है। कॉप को ये समझ में आ जाता है कि जब तक वह किसी को मारेगा नहीं, सपना नहीं टूटेगा और वह इसी तरह दर्द महसूस करता रहेगा। इसलिए वह आथा के सिर में गोली मार देता है और आथा नींद से जाग जाता है। अब हम देखते हैं कि आथा एक अपार्टमेंट में है, जहां उसने मशीन की मदद से सभी लोगों को जोड़ रखा है। यह अपार्टमेंट साइको का है। अब सपने के अंदर कॉप अपने पार्सल के पेपर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह साइको को गलत पार्सल दे चुका है। इस बीच आथा सपना छोड़ चुका है, इसलिए अब यह सपना टूटने लगता है। पूरा घर गिरने लगता है और इस दौरान साइको मर जाता है। इसी समय उनका तीसरा साथी नस कॉप को झटका देने की कोशिश करता है ताकि वह सपना छोड़ सके। वह उसे पानी के टब में फेंक देता है, जिससे कॉप भी नींद से जाग जाता है। अब सभी लोग सपने से बाहर आ चुके हैं, लेकिन साइको ने चुपके से बंदूक निकाल ली है। अंत में जब कॉप अपने घर पहुंचता है तो वह अपने टोटेम लट्टू को घुमाता है। ये लट्टू उसे यह जांचने में मदद करता है कि वह असली दुनिया में है या नहीं। अगर लट्टू बिना रुके घूमता रहता है तो इसका मतलब है कि वह अभी भी सपनों में है। अगर लट्टू रुक जाता है तो इसका मतलब है कि वह असली दुनिया में लौट आया है। कुछ समय बाद वह लड्डू रुक जाती है और गिर पड़ती है। तब तक आपका काम चल रहा होता है। अचानक उसे कल की बातें याद आती हैं।
वह बच्चों की कॉपी में अपने बच्चों के बारे में सोचता है। उसकी पत्नी की चिंता और इस समय बच्चे अपने माता पिता के बिना हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी माँ अब उनके साथ नहीं है। उस पर यह भी बोझ है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब वह अमेरिकी सरकार से बच रहा है। वह अमेरिका में वापस नहीं जा सकता। इस स्थिति का क्या कारण है, ये कहानी के आगे समझ में आएगा। अब वह अपने दोस्तों की मदद से वहां से निकलने की योजना बनाने लगता है। जब वह छत पर जाता है तो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाता है। वहां उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ लोग मौजूद हैं। वे उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिर एक साइको उसे पूरी बात बताता है। वह कहता है कि उसने उसके दिमाग से सूचना चुराने का काम किसने दिया था। साइको का कहना है कि यह काम मैंने तुम्हें खुद दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता को देखना चाहता था। जब उसने तुम्हारी प्रतिभा देखी तो उसे समझ में आ गया कि सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकते हो। कॉप ये सुनकर कहता है कि यह काम आसान नहीं है। मैं लोगों के दिमाग से विचार चुरा सकता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में विचार डालना बहुत कठिन है। साइको जानता है कि इस वक्त जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वह कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे आरोप हटा सकता हूँ और तुम अपने बच्चों से मिल सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने बच्चों के पास जाना चाहते हो या अपनी जिंदगी गिल्टी महसूस करते हुए बिताना चाहते हो। फिर साइको उसे कहता है कि अपनी टीम बनाना शुरू करो, हम जल्दी फिर मिलेंगे। अब उसे अपनी टीम बनाने के लिए निकलना पड़ता है। सबसे पहले वह प्रोफेसर स्टीफन माइल्स से मिलता है, जो कॉप का शिक्षक और उसके ससुर भी हैं। वह उसे अपनी परेशानी बताता है कि उसकी पत्नी के साथ बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जब भी वह कुछ करता है तो वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए कॉप को एक नई आर्किटेक्ट की जरूरत है, क्योंकि वह नया मिशन शुरू कर रहा है। प्रोफेसर माइल्स उसे अपने सबसे होशियार छात्र से मिलवाता है, जिसका नाम एरिया है। वह उसे सपनों की दुनिया में ले जाता है। एरिया के लिए ये सब कुछ नया है और उसे समझने में समय लगता है। वह धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगती है और अपने दिमाग को काबू में रखकर काम करने लगती है। अचानक एक घटना होती है जब एक आदमी एरिया को मार देता है और उसकी नींद खुल जाती है। ये प्रयोग उसके लिए बहुत डरावना था, लेकिन एरिया ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए कॉप का ध्यान खींच लिया। अब कॉप उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वह एक अन्य व्यक्ति एम्स से मिलता है, जो सपनों में चेहरे बदलने में माहिर है। कॉप उसे भी अपनी टीम में शामिल करता है। अंत में वह यूसुफ नामक व्यक्ति के पास जाता है, जो एक ऐसी ड्रग देता है जो लोगों को 10 घंटे तक गहरी नींद में रख सकती है। अब कॉप ने अपनी टीम बना ली है। वे सभी योजना बनाने में जुट जाते हैं। वह बताता है कि उसके एक बिजनेस प्रतियोगी हैं, जिनका नाम मॉरिशस है। अब वे अपने व्यवसाय को खत्म करने की कगार पर हैं। उनके मरने के बाद उनके बेटे रॉबर्ट फिशर को सब कुछ संभालना होगा। वह चाहता है कि तुम रॉबर्ट के दिमाग में ये डालो कि वह अपने पिता की कंपनी छोड़ दे और खुद की पहचान बनाए। उन्होंने तय किया कि ये सभी लोग 3 स्तर के सपनों में जाएंगे ताकि उन्हें और अधिक समय मिल सके। वास्तविकता में उनके पास केवल 10 घंटे हैं, जो पहले स्तर के सपने में 1 हफ्ते का समय होगा, दूसरे स्तर में 6 महीने और तीसरे स्तर में 10 साल का होगा। यदि वे 3 स्तरों के सपनों को सफलतापूर्वक डिजाइन करते हैं तो उनकी सफलता के अधिक मौके होंगे। अगर कोई समस्या आती है तो वे उसे संभाल लेंगे, क्योंकि उनके पास समय होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट के पिता की मौत हो गई है और उसे अपने घर पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। इन 10 घंटों में उन्हें सब कुछ करना है। अब वे तैयारी करने लगते हैं। कॉप बड़ी चालाकी से रॉबर्ट के ड्रिंक में नींद की दवा मिलाता है। जब रॉबर्ट गहरी नींद में चला जाता है तो सभी लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं और सपनों की दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। वह सब लोग पहले स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां आते ही उन्हें हमले का सामना करना पड़ता है। रॉबर्ट ने अपने सपने की सुरक्षा के लिए कुछ लोग रखे हैं। अब उनकी टीम पर हमला हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। इस लड़ाई में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। कॉप उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई गंभीर चोट आती है तो वे नींद की दुनिया में जा सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए अब सभी लोग एक साथ रहकर लड़ाई लड़ते हैं। कहानी में रॉबर्ट फिशर को एक गहरी नींद में डालकर उसकी सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
उसके गॉडफादर पीटर ब्राउन के भेष में एम्स रॉबर्ट को समझाते हैं कि उसे अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। अब समय आ गया है कि वह अपने पिता की छाया से बाहर निकले और खुद का नाम बनाए। इसके बाद सभी लोग एक वेद में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और यूसुफ सबको स्लीपिंग ड्रग्स देकर उन्हें सपने के दूसरे लेवल पर भेज देता है। जब ये लोग दूसरे सपने में प्रवेश करते हैं, तब कॉप रोबोट से मिलता है और उसे बताता है कि वे रॉबर्ट की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही कॉप ये भी कहता है कि पीटर ब्राउन असल में क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि रॉबर्ट चाहे तो वे उसे पीटर के सपने में ले जा सकते हैं, जहां वह पूरी सच्चाई जान सकेगा। कॉप रॉबर्ट को एक होटल के कमरे में ले जाता है, जहां वह रोबोट पीटर ब्राउन को देखता है। वहां उसे पता चलता है कि ब्राउन उसकी कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है। ये जानकर कॉप कहता है कि उन्हें ब्राउन के दिमाग में प्रवेश करना होगा, लेकिन रॉबर्ट को यह नहीं पता कि ब्राउन वास्तव में एम्स है। अब वे आर्थर के सपने में जाने वाले हैं। इनके पास समय बचाने के लिए दूसरे लेवल के सपने में बम लगा हुआ है, ताकि वे समय पर झटका देकर सपने से बाहर निकल सकें। जब ये लोग तीसरे लेवल के सपने में पहुंचते हैं, तो वे एक बर्फीली जगह पर होते हैं, जहां एक बड़ी बिल्डिंग और अस्पताल है। कॉप रॉबर्ट से कहता है कि उसे एक सेफ हाउस में जाना होगा, जहां उसके पिता उसे मिलेंगे और वह पूरी सच्चाई जान सकेगा। जैसे ही रॉबर्ट अपने पिता के पास जाने वाला होता है, अचानक वहां मेल आती है और रॉबर्ट को गोली मार देती है। इससे रॉबर्ट की मौत हो जाती है, जिससे सारी योजना बर्बाद हो जाती है। रॉबर्ट लिबो में चला गया है और अब कॉप को एरिया के साथ लिबो में जाना होगा ताकि वह रॉबर्ट को ढूंढ सके। वे फिर से स्लीपिंग बक्स लेते हैं और लिबो में पहुंचते हैं। यहां आने पर एरिया बहुत डर जाती है, क्योंकि यह जगह बहुत डरावनी है। कॉप उसे बताता है कि यह सब कुछ उन्होंने मिलकर डिज़ाइन किया है। उन्होंने असली दुनिया में नींद की दवा ली और यहाँ 50 साल बिताए। इस दौरान मेल इस दुनिया की इतनी आदी हो गई कि वह इसे असली मानने लगी। कॉप और मेल ने मिलकर खुदकुशी की और असली दुनिया में लौट आए। असली दुनिया में आने के बाद भी मेल को ऐसा लगा कि यह भी एक नकली दुनिया है। कॉप मेल की खिड़की पर खड़ी होती है और खुदकुशी की कोशिश करती है। मेल ने कॉप को भी खुदकुशी के लिए कह दिया, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। इस बीच अमेरिकी सरकार कॉप पर नज़र रखने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। कॉप को पता चलता है कि रॉबर्ट उस अपार्टमेंट में है जहां उसने अपनी मां से शादी की थी। अब कॉप मेल से बात करता है और कहता है कि उसे रॉबर्ट को छोड़ना होगा। मेल कहती है कि वह रॉबर्ट को तभी छोड़ेगी जब कॉप उसके साथ यहीं पर रहेगा। कॉप उसके साथ रहने का वादा करता है, लेकिन मेल जानती है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहता। इसलिए जब ये लोग बालकनी में होते हैं, तब मेल रॉबर्ट को धक्का देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है, जिससे उन्हें झटका लगे। मेल की मौत के बाद रॉबर्ट फिर से तीसरे लेवल में चला जाता है। वहां वह अपने पिता से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि वे कभी नहीं चाहते थे कि वह उनके जैसा बने। रॉबर्ट अपने पिता के विचारों को सुनकर अपने भविष्य के लिए निर्णय लेता है और तय करता है कि वह अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएगा। जैसे ही कॉप की टीम ने अपनी मंजिल को पा लिया, तीसरे लेवल में धमाका होता है और सभी लेवल में ध्वस्त होने लगते हैं। अब कॉप और उसकी टीम असली दुनिया में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जब वे असली दुनिया में पहुंचते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि साइको लिम्बो में चला गया है। कॉप उसकी तलाश में जाता है, क्योंकि यदि वह लिम्बो में रहा तो उसकी योजनाएं भी विफल हो जाएंगी। कॉप कई सालों तक उसे ढूंढता रहता है। आखिरकार उन्हें लिम्बो में मिलना होता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, तो वे अपनी यादें ताज़ा करने का प्रयास करते हैं। अंत में कॉप और सीटो दोनों एक साथ खुदकुशी करते हैं, जिससे वे असली दुनिया में लौट जाते हैं। असली दुनिया में आने के बाद कॉप अपने बच्चों से मिलता है। लेकिन कहानी का अंत खुला रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉप का टॉय आइटम घूमता रहता है। ये संकेत देता है कि सब कुछ वास्तविक है या केवल एक सपना। इस तरह फिल्म समाप्त होती है, दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असलियत क्या है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।